नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। और सर ये देख रहे हैं इसमें बहुत कुछ है बैगन के साथ में, और क्या क्या है भाई साहब से पूछते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र गौट, गांव बीकापुर, ब्लॉक शमशाबाद, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश। क्या क्या लगे हैं इसमें? कई तरह की वैरायटी, जैसे 1.5 एकड़ का प्लॉट है। हाँ। तो इसमें अनेक सब्जियां लगी हैं छोटे छोटे पार्ट में, जैसे बैगन है, पपीता, ये बैगन है। हाँ। और इधर पपीता लगाया भाई साहब ने। हाँ, ये नेपियर ग्रास लगी है, पशुओं के चारे के लिए है। ये बैगन में भी 2 वैरायटी है, एक वाइट वाला है, एक नीला कलर का है। ये नीला कलर का है, वो वाइट कलर का है। हाँ। वही है ना। हाँ। और पीछे जैसे हम देख रहे हैं तो पीछे देखेंगे तो आपको रेड कैबेज है, ब्रोकली है, खीरा है, भिंडी है, स्वीट कॉर्न है, और सलजम है, चुकंदर है, अनेक प्रकार की वैरायटी चीजें लगी हुई है। एक ही फील्ड में आपको जैसे सब्जी कहीं से घर के लिए, मार्केट के लिए, कस्टमर की डिमांड के लिए, कस्टमर आपका पकड़ में रहेगा, वो कुछ न कुछ मांगेगा, तो इसके लिए हमने एक सब्जी को छोड़कर अनेक वैरायटी लगाई। और कितने बड़ी जगह है, कितना बड़ा खेत है? जो 1.5 एकड़ का प्लॉट है। 1.5 एकड़। और पीछे जाएंगे तो भाई साहब की नर्सरी है। वो नर्सरी है, उसमें सभी प्रकार की नर्सरी लगती है। नर्सरी तैयार होने के बाद खेत में ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है। तो सारे फसलों को समझते हुए हम नर्सरी तक पहुंचेंगे इस वीडियो पर। और आपको बता दें, ये जो वीडियो है केवीके आगरा के यानी कृषि विज्ञान केंद्र आगरा के सहयोग से हम शूट कर रहे हैं, कवर कर पा रहे हैं। ये सर हैं केवीके से। क्या नाम है सर? मैं अनुपम दुबे, विषय वस्तु विशेषज्ञ, उद्यान विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी, आगरा। हाँ। और ये सर भी है। क्या नाम है सर? मैं धर्मेंद्र सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ पशुपालन, कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी, आगरा। आगरा से हैं सर। तो वो लोग कवर करा रहे हैं अपने फार्मरों के यहाँ, हमको विजिट करा रहे हैं। तो अभी बात करते हैं, सबसे पहले हम बैगन से चालू करें। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये कब लगाए हैं? इसमें जून में इसकी प्लांटिंग डाली, नर्सरी डाली थी, जुलाई में इसकी प्लांटिंग हो गई और ये अब तैयार हो गई फसल। कौन सी वैरायटी है ये? ये नीलम वैरायटी है। अच्छा। तो इसमें नर्सरी आपने ही तैयार की? हाँ, हम अपनी नर्सरी खुद ही बनाते हैं। अच्छा, ये आपके पापा हैं? हाँ, ये क्या नाम है? प्रेम शंकर भाई। अच्छा। हाँ, क्या नाम है भाई? ये हमारे भाई भूपेंद्र गौड़ है। अच्छा, आपके छोटे भाई। हाँ। तो जो खेती में जैसे हम जैसे वैरायटी डॉक्टर साहब से कोई वैरायटी नहीं लेनी है तो ट्रेनिंग प्रोग्राम करके आए, वैरायटी का काम, ये मार्केट का काम संभालते हैं और ये अपने फील्ड का काम मैनेजमेंट, जैसे कब प्लांटिंग करवानी है, कब लेबर लगवानी है, कब, ये सब संभालते हैं। पापा जी हमारी मंडी का काम देखते हैं और ये अपने खेत का देखते हैं। और पूरा सब्जियों पर ही काम करते हैं। जैसे अपने वैसे उसको छोड़ के सब्जियों पर ही लगा रहे हैं अपना पूरा। अच्छा, तो इसमें जैसे हम लगाते हैं तो ये कब निकलेगा और कब तक निकलेगा? और जैसे अब लगाया तो ये अगले अक्टूबर तक चलता रहेगा। हाँ हाँ सर, क्या बोलते हैं? जुलाई अक्टूबर में चलेगा। एक साल तक चलता रहेगा। ठीक है, 1 साल तक निकलता रहेगा। हाँ। और इसको लगाने का तरीका जरा समझाइए हमें। जैसे जिसका तो डिस्टेंस पे लगाना होता है, जैसे बेड बना लो या क्यारी में लगा लो, बनाने के बाद इसका एक वो बनाना पड़ता है, जैसे आप देख रहे हो। इसको जैसे 2x2 पे लगा दो या 3x3 पे लगा दो, जैसे वैरायटी के हिसाब से ये भी लगता है। जैसे जिसकी पौधे की लेंथ ज़्यादा होगी तो वो दूरी पे लगाना पड़ेगा प्लांट, जैसे वैरायटी के हिसाब से। अच्छा, इसमें बीमारियां क्या क्या आती हैं? इसमें जैसे एक तो तना छेदक आती है, एक फल भेदक आती है। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं इसमें? फर्स्ट स्टेप में हम नीम ऑयल ही लगाते हैं अपना। नीम अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नि अस्त्र है, 10 परडी अर्क है, ये सब लगाते हैं। अच्छा। नीम अस्त्र को भाई साहब ने पिछले वीडियो पर भी समझाया है, अभी और पूछ देता हूँ, जरा नीम अस्त्र को एक बार समझाइए। नीम अस्त्र ये है कि इसमें नीम की पत्तियाँ, लहसुन है, मिर्च है, तम्बाकू है, उसी हिसाब से एक और है 10 परडी अर्क है, उसमें 10 प्रकार की पत्तियों से बनाया जाता है गाय के गोमूत्र में। जैसे आकड़ा है, नीम है, धतूरा है, और अंडी है, फिर करंज है। क्या उबालते हैं? क्या नहीं, उसको 30-40 दिन के लिए फर्मेंट उसको में डाल देते हैं गौमूत्र में, वो 40 दिन में तैयार होता है। और अग्नि अस्त्र है, वो 48 घंटे में तैयार हो जाता है। ये अग्नि अस्त्र में क्या रहता है? इसमें अभी मिर्च है, लहसुन है, तम्बाकू है। हाँ। फिर उसको कैसे करते हैं अग्नि अस्त्र को? इसको अग्नि अस्त्र को थोड़ा हल्की आंच पे गर्म करना पड़ता है, तो जिसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो जल्दी निकल आता है। और जो 10 परडी अर्क है वो धीरे धीरे निकलता है, तो 30 दिन 40 दिन। वो स्लो प्रोसेस है, ये थोड़ी हाई प्रोसेस है। जैसे उसका छिड़काव कैसे करते हैं ये समझाइए मुझे। ये जैसे टंकी है तो उसमें नीम ऑयल के साथ डाल दो, या कोई फंगीसाइड के साथ, या जैसे कोई रस चूसक कीट है, इल्लिया है, तो उसको आधा लीटर टंकी में डाल के
स्प्रे कर दो। कितने की टंकी में डालें? 15 लीटर टंकी में। 15 लीटर टंकी में, उसका आधा लीटर 15 लीटर की टंकी पे डालें जो आप बता रहे हैं उसका। हाँ ठीक है, तो उसके बाद उसको छिड़काव करते हैं, ये कह रहे हैं। हाँ। तो उससे फ़ायदा होता है। हाँ, इस पे रस्सूसा कीट हैं, इल्लियाँ हैं, सुंडियाँ हैं, तो इनका नियंत्रण किया जाता है। अच्छा, इसमें जब आप पौधा लगाए हैं तो क्या क्या डाले हैं? और फर्टिलाइज़र के तौर पे बात फर्टिलाइजर के लिए सड़ी हुई गोबर की खाद डाली थी हमने। करें। अच्छा, हाँ, वो जब पौधा लगाए उसके साथ उसकी जो आखिरी जुताई पे। आखिरी जुताई पे। हाँ, ठीक है, तो ये इनका बैगन है। अब ये कौन से कलर का है? ये नीले कौन से कलर का है सर? ये ब्लू है और ये उधर आप जाएंगे तो वाइट है। उसको एक अलग नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसको एग प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये वाइट कलर का होता है, अंडे की तरह दिखने वाला। अच्छा, तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है? मार्केट वैल्यू पे अंतर हाँ जी, है? मार्केट वैल्यू पे अंतर है। उसकी मार्केटिंग वैल्यू ज़्यादा है और इसकी थोड़ी सी नॉर्मल, जैसे ये आम मंडियों में मिल जाता है और वो बहुत कम लोग करते हैं, कुछ चुने हुए किसान ही करते हैं। हाँ, ये वाइट वाला आया इनका हम आगे। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये वाइट वाला, और ये भी उसी टाइम में ही लगाए हैं। हाँ, ये ठीक है, कौन सा महीना बताया? ये जून में इसकी नर्सरी और जुलाई में प्लांटिंग। जुलाई में प्लांटिंग। ठीक है, तो ये कितने बड़ा एरिया पे लगा है? अगर मैं बैगन की बात करूं तो ये दोनों को मैं देख रहा हूं तो बैंगन का जैसे मान लो 5-10 जगह मान लो, तो इसमें ये कितना प्रॉफिट दे सकती है? हाँ। साल भर के लिए फसल है। इसका रेट के हिसाब से इस भाव मिलता है, जैसे 20 रुपये किलो मिला। तो इसमें जैसे लंबी फसल है, इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। वैसे अच्छी तरह से मैनेजमेंट रहे, टाइम पे इसका स्प्रेयर देखने का तरीका, तो इसमें अच्छा प्रॉफिट है ये, क्योंकि ये लंबी फसल है, साल भर चलती है। एक बार स्टार्ट, अब ये अक्टूबर में स्टार्ट हो गई है तो अगले अक्टूबर तक ये चलेगी। तब तक माल निकलेगा? हाँ, ये सर्दियों में भी लगेगा, गर्मियों में, बरसात में भी। तब तक फसल निकलते रहेगी? हाँ। फल निकलते रहेगा। हम्म। अच्छा, ठीक है, अभी नेपियर चलते हैं, आइए सर। अच्छा, ये नेपियर कौन सी है, ये जरा बताइए। ये हम झांसी से लाए थे वैरायटी, डॉक्टर साहब के सहयोग से। वैरायटी डॉक्टर साहब ही बताएंगे। कौन सी वैरायटी? हाँ, वैसे तो ये जो प्रजाति है वो CO6 है, बाकी CO4 प्रजाति है, बना है, ओमा है, ये कई एक प्रजातियाँ इसकी हैं जो नेपियर ग्रास की प्रजातियाँ, अच्छी प्रजातियाँ मानी गई हैं। जी, और ये कौन सी है? ये CO6 है, CO6 है। ठीक है, तो नेपियर का जैसे हम रिचका से बात करें या बरसीम से बात करें, तो नेपियर और रिचका बरसीम में क्या डिफरेंट है? अच्छा, देखो एक्चुअली में है क्या, किसान भाइयों को हम सलाह देना चाहेंगे, जो नेपियर है ये एक बहुवर्षीय चारा है। बहुवर्षीय चारा का मतलब है कि इसको एक बार लगाने के बाद में किसान आराम से 5-6 साल तक इसी की कटाई ले सकता है। जैसे बरसीम की बात है, बरसीम है, ज्वार है, तो बरसीम को बोने के बाद में बरसीम एक मतलब रबी का चारा है, और बाकी फिर रबी की सीज़न जाने के बाद में फिर एकदम फिर किसान ज्वार की बुवाई करेगा, ज्वार का चारा मिलेगा। तो ये एक इसका सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि बहुत से सीजन ऐसे होते हैं जब चारे की कमी होती है किसानों के पास में, तो ये जो है बहुवर्षीय चारा है, तो उस समय इस चारे को किसान आराम से पशुओं को खिला सकते हैं। और साथ ही साथ इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट होता है कि जैसे ये जो भी फील्ड है, तो खेत के किनारे से जो मेड़ है, तो वहाँ पर जब बाड़ा लगाते हैं तो वहाँ पर इसको खेत के किनारे से लगा सकते हैं, खेत को बिल्कुल किनारे से लगा सकते हैं। बहुत सारी फसल हैं, जैसे सब्जी की फसल है, तो और पशु पक्षी वगैरह अटैक नहीं करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एक तरह से एक तरीके से बचाव हो जाता है। और यही गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, जब तेज़ हवाएं, पश्चिमी हवाएं चलती हैं, तो एक सब्जियों के किनारे की साइड से लग जाता है, तो सीधी हवा अट्रैक्ट नहीं करती है पौधों को। ये फ़ायदा हो जाता जी, है। जी। ठीक है सर, अभी हम चलते हैं और आगे। आओ भाई। हाँ, तो ये क्या है सर, जरा ये समझाइए। ये पत्ता गोभी की एक वैरायटी है, जो कलर इसका रेड है, इसको रेड कैबेज बोलते हैं। ये पत्ता गोभी की वैरायटी है जिसमें रेड कलर का बोल रहे हैं। हाँ, रेड कलर होता है, पिंक मान लो, रेड, ये रेड, और इसको रेड कैबेज के ही नाम से जाना जाता है। रेड कलर का पत्ता गोभी है, ऐसा हाँ, कहें? हाँ, लाल पत्ता गोभी कह लाल सकते हैं। पत्ता गोभी ऐसा कहें? सादा सिंपल। हाँ। ठीक है, तो इसका रेट पत्ता गोभी ज़्यादा रहता है हाँ, क्या? इसका मार्केट वैल्यू जैसे 5 स्टार होटल हैं, जिसको सलाद के रूप में यूज किया जाता है। अच्छा, देखने में डिफरेंट होता हाँ, है। इसको डेकोरेशन में जैसे 5 स्टार होटल में या सलाद के उसमें यूज किया जाता है। तो इसका उससे डिफरेंस है, मार्केट वैल्यू भी इसकी से उसकी 4 टाइम्स अधिक है। अधिक है। हाँ। ठीक है, तो इसको कब लगाएं? इसकी नर्सरी 1 महीने पहले डाली थी, इसको सितंबर में नर्सरी डाली थी और अक्टूबर में। कब निकलेगा? अब ये निकलेगा दिसंबर में।
तो आपके कहने का मतलब है जिस खेत पे पत्ता गोभी होती है वहाँ ये हो जाएगी। हाँ हो जाए, पर ये सीजन में ही होगा। ये पत्ता गोभी 12 महीने हो जाती है, ये सर्दी में ही होता है क्योंकि इसके लिए न्यूनतम टेम्परेचर की आवश्यकता होती तो है। ये 4 गुना पैसा देगा तो वो 3 सीजन को तो मैच कर देगा ना बाकी हाँ, सीजन ये को। आपका उसी हिसाब से, क्योंकि ये सर्दी के लिए ही अच्छा है। तो ये कह सकते हैं वो पत्ता गोभी हीरो है तो ये हीरोइन है हाँ ना। Yes. तो हीरोइन की वजह से डिमांड ज़्यादा हो है। जाती है। ठीक है, ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। ये भी वैसा ही लगा है मांदे में, कितना डिस्टेंस में लगा है भाई ये वही समझो, बताओ ना। ये 45 बाई 45 सेंटीमीटर दूरी है हाँ। पौधे से पौधे की। और इसमें भी नर्सरी लगी है। हाँ, इसकी भी प्लांटिंग पहले बनाई जाती है। अच्छा, ये क्या है भाई? ये फूल गोभी की वैरायटी है, जैसे ब्रोकली है ये, हाँ, ब्रोकली ग्रीन कलर की गोभी। ये भी फूल गोभी की हीरोइन है, हाँ वो हीरो है। हाँ हाँ, इसलिए इसका भी रेट ज़्यादा होगा, यही है क्या? हाँ, ये भी सर्दियों में चलता है, इसका भी रेट अच्छा मिलता है सर्दियों में, जैसे होटलों में, सलाद में, सूप में। हाँ। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बताते हैं ज़्यादा है, और जैसे और भी कुछ वो होते हैं, इसके लिए इसको लोग ज़्यादा, सिटी में लोग ज़्यादा। कलर कौन सा होता है इसका? ग्रीन। ग्रीन कलर होता है। हाँ ठीक है, मतलब फूल गोभी का जो नॉर्मल कलर है उससे अलग होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसका रेट ज़्यादा है, किसान को पैसा ज़्यादा देता है। अच्छा। और पैदा होने का सिचुएशन वही है जो वो होता ये है। गोभी की तरह ही तैयार होता है, ये गोभी का ही प्रोसेस है मेन। हाँ, अच्छा। हाँ। और इसकी भी नर्सरी तैयार इस हो सब की करके नर्सरी लगाते- पहले तैयार कब होती लगाया इसको? अभी इसको इसमें सितंबर में ही प्लांटिंग किया था। सितंबर में किए थे। ठीक है, अभी कब निकलेगा ये दिसंबर में निकल आएंगे। दिसंबर में निकल आएंगे। ठीक है, निकल आएंगे तो इनका वीडियो भेजिएगा। अच्छा। ठीक है ना। क्या क्या अंतर है सर गोभी और इसमें, ये बताइए तो मुझे। वैसे ये है तो गोभी की प्रजाति, और ये इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी ज़्यादा अच्छी रहती है। बेसिकली इसको बॉडी फिटनेस पे जो ज़्यादा ध्यान देते हैं वो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी होटल्स वगैरह में ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, लोग ज़्यादा डिमांड रखते हैं। अच्छा, तो जी, जी। किसानों को इस तरीके से हाँ, बेनिफिट जी पहुंचाती जी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। और अच्छा खासा पैसा भी देती है, उससे महंगी भी रहती है। अच्छा, ठीक। हाँ, ये क्या है भाई, ये बताइए। ये खीरा है, सर्दियों में लगेगा, खीरा है। अच्छा, तो ये इसमें अभी वो बांस खड़ा करेंगे, कैसे करते हैं इसको? नहीं, ये खुले में ही रहेगा। ये ज़्यादा दिन की फसल नहीं है, जब तक टेम्परेचर हमारे यहाँ मेंटेन रहेगा। 1 महीने की फसल है। जैसे लगाने के, ये सीधा सीड से ही जर्मिनेट हो जाता है, सीधा सीड लगाया जाता है, इसका कोई प्लांटिंग का तरीका नहीं है। अच्छा, सीड से होता है। हाँ, इसके पौधे लगाने के बाद 45 दिन बाद स्टार्ट हो जाता है। 1 महीने की क्रॉप है, इसके बाद कोई दूसरी फसल लगा देते हैं। ये कम टाइम की फसल है। कम टाइम की फसल। हाँ, नकदी फसल है। ठीक है, ओके। तो ये कौन सी वैरायटी है? ये जीवा वैरायटी है। ठीक है। अभी वो क्या है उधर देखना है? उधर भिंडी लगाई है। हाँ, और उसके आगे वो है बेबी कॉर्न है। बेबी कॉर्न है। हाँ, तो बेबी कॉर्न क्या चीज़ है, जरा मुझे समझाइए। जैसे मक्का की एक ही वैरायटी है। जैसे मक्का जैसे मार्केट में दाने के लिए बिकता है, जैसे 5 स्टार होटलों में, जैसे सलाद में जो उसके लिए बेबी कॉर्न होता है ना मक्के की, जो उसी के वही है वैरायटी इसकी। अच्छा, लेकिन उससे ज़्यादा रेट देता होगा। हाँ, रेट देता है। इसका भुट्टा नहीं बनने देते हैं, जैसे भुट्टा निकलने पर ही इसको टुड़ाई हो जाती है। अच्छा, हाँ, ठीक। उसको मार्केट में भेज दिया जाता है। इसमें दाने नहीं बनने दे दिए जाते। ठीक। अभी हम चलते हैं नर्सरी पे और समझते हैं भाई साहब से कि ये टोटल खेत पे जो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। इधर जो हम खाली ज़मीन देख रहे हैं, इसमें क्या डालेंगे? इसके लिए हमने नर्सरी तैयार हो रही है, और सीजनेबल, जैसे कौन सी फसल का कब सीजन आया है तो उसके लिए हमने खेत को तैयार करके रखा है। जैसे विदेशी सब्जियों की और भी प्रजाति हैं वो लगाई जाएंगी। अच्छा। इसमें लेटुस है, सैलरी है, पार्सले है। हाँ। तो उनकी जो नर्सरी वहाँ खड़ी है, तो जो इनकी इसमें प्लांटिंग की जाएगी। प्लांटिंग की जाएगी। हाँ। अच्छा सर, ज़मीन की बात करें तो इसको हम कौन सा ज़मीन बोलेंगे, मतलब मिट्टी को कौन सा बोलेंगे? वैसे हमारे यहाँ ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी जैसे इसे बोलते हैं, है ना। अच्छा। हाँ, जलोढ़ मिट्टी है। और बाकी आप जो वो सामने वाला फील्ड देख रहे हैं उसमें बलुई मिट्टी है ना। हाँ। जलोढ़ मिट्टी जिसकी जलधारण क्षमता अच्छी होती है। अच्छा, ये बोलते हैं। जी, बलुई ठीक है। दोमट मिट्टी। हाँ, और इसको हमारे तरफ कछार मिट्टी बोल देते हैं, मतलब आम भाषा में। आम भाषा में क्या बोलते हैं? आम भाषा पूछते हैं इनको। जैसे बलुई मिट्टी हमारे यहाँ बोलती है। बलुई मिट्टी बोलते हैं। हाँ। चलिए ठीक। और जैसे कल बारिश हुई अच्छी हुई है तो पानी को संग ही संग सोखती जाती है। इसकी अच्छा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। अच्छा, और उसके लिए हम कंपोस्ट भी डालते रहते हैं, तो इससे अपना हाँ, ठीक। हाँ, ये मिर्ची को जरा समझाइए, कौन सी वैरायटी है? ये मिर्ची की तो देसी वैरायटी समझो,
क्या तीखी करते है। ये सब्जी अपने घर के लिए हो जाएगी, साल भर के लिए लाल मिर्ची हो जाएगी जब सीजन के बाद, और अपने जो पेस्टिसाइड बनाते हैं उसके लिए यूज के जो लिए। अस्त्र शस्त्र बनाते हाँ, हैं, जो उनके लिए जितने भी इस्तेमाल हो हैं। जाएगी। हाँ, ये बाउंड्री पे लगा दिए पूरी नर्सरी में, इससे पूरा कवर होता रहेगा। वो अग्नि वाले मिसी का इस्तेमाल बताया हाँ, नहीं? ये इसको, हाँ, अग्नि वाले मिसी का ये इस्तेमाल अपने आप में भी एक अग्नि है। अग्नि है। तो अग्नि शस्त्र इसी से बनता है, बता रहे हैं भाई साहब। हाँ, अब ये बताइए, अब ये नर्सरी मुझे समझाइए, इसमें क्या क्या नर्सरी है? इसमें जैसे खेत खाली पड़ा है, इसके लिए इसमें लेटुस लगाया है। अच्छा। तो ये लेटुस की नर्सरी है। और लेटुस में 3 वैरायटी है, आइसबर्ग है और लीफ लेटुस है, ग्रीन वाला और रेड। अच्छा, और क्या क्या है? धनिया की हम बात करें उधर, ये धनिया है सब्जी के लिए, प्याज की नर्सरी है, हाँ, और ये सैलरी है इसमें, और पार्सली है, अच्छा और लीक है, लीक। अच्छा, तो सारी नर्सरी आप ही तैयार कर लेते हैं? इधर ब्रोकली की जो पहला प्लॉट एक ट्रांसप्लांटिंग हो गया है, उधर वो छोटी क्यारियाँ हैं, वो ब्रोकली की नर्सरी तैयार हो रही है। ठीक। क्योंकि जैसे मार्केट में एक साथ डिमांड होती है, एक दिन मार्केट है, फिर 15 दिन बाद क्या ले जाएंगे मार्केट को, तो मार्केट को भी कांटेक्ट में रखना है। जैसे एक बार प्लांटिंग हो गई तो उसके 15 दिन बाद फिर प्लांटिंग, तो जो मार्केट का रूटीन बना रहेगा, रूटीन daily, बना हाँ, रहेगा। ठीक इसके है। हिसाब और ये करेला लगा दिया ना किनारे ये घर किनारे? के सब्जी के लिए करेला है, तो खाली पड़ी थी, तो जिससे बाहरी पशु ना घुसेंगे और जिससे कवर भी रहेगा और अपनी सब्जी निकलती रहेगी। जैसे कहते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत में सब्जियों के, तो किसान को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सब्जियां भी तो चाहिए। तो सब्जियों के लिए भी तो अपना मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तो अपनी सब्जियां चलती रहती साल भर के लिए। और ये बताइए, आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? पढ़ाई हमारी ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन। हाँ। खेती में आए कितना साल हो गया? खेती में 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। और भाई साहब ने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं, घर अवार्ड से भरा पड़ा है नहीं? जी, जी। आपके केवीके पे बहुत इनाम जीते हैं नहीं? हाँ, और इसके साथ ही जैसे कि हमारे यहाँ हर एक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट भी करते हैं, और बहुत अच्छा मतलब इनका प्रदर्शन है। जैसे वेजिटेबल का आपने देख ही लिया होगा वीडियो में। और बाकी इनका एक बहुत अच्छी इनकी एक खासियत है कि ये एक नई तकनीकी की तरफ अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो उसे तुरंत ही मतलब प्रैक्टिकली रूप में करते हैं। और जहाँ तक हम लोगों को भी अच्छा लगता है जब ये काम करते हैं, तो जो भी नई, जैसे आप देख रहे हो सब्जियों की तमाम तरह की वैरायटी और प्रजातियाँ इन्होंने दिखाई हैं। और इनका एक जो है मतलब एक IFS मॉडल बना के इन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया है, जिससे कि आगे आने वाले किसानों के लिए एक सीख भी है कि मतलब क्यों जोत का आकार है वो तो कम ही है, निरंतर क्योंकि परिवार है, जो जनसंख्या है उसकी निरंतर वृद्धि हो रही है, तो एक कम जगह में अधिक उत्पादन कैसे ले सकें। तो आप हमारा मानना है कि आपके जो दर्शक हैं वो इसे देखेंगे, इस वीडियो को। बहुत अच्छा प्रदर्शन इनका रहता है। चलिए ठीक है। और कल भाई साहब से मुलाकात केवीके पे हो गई थी, और ये वीडियो आगरा केवीके के सहयोग से हम शूट कर रहे थे। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें।